Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lesson of online lectures. हमने लास्ट लेक्चर में मॉसफेट स्टार्ट किए थे और उसकी डी मॉसफेट पहली जो टाइप है वो देखी थी, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मॉसफेट्स में डी टाइप मॉसफेट और ई टाइप जो मॉसफेट्स हैं, ये जेफेट्स में जो एन चैनल और पी चैनल है उससे डिफरेंट चीज़ है। और यहाँ पर डी टाइप मॉसफेट्स में भी और ई टाइप मॉसफेट्स दोनों में आपको एन और पी चैनल चीज़ें मिलती हैं। और फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है चैनल और गेट के दरमियान में, और इस वजह से इसको जो है ना मेटल ऑक्साइड का वर्ड इसके साथ यूज़ होता है। मेटल के इसके कनेक्टर्स हैं और सेमीकंडक्टर है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो इस वजह से इसके नाम इस तरीके से आ गया था। और सम टाइम्स जो है इसको इंसुलेटेड गेट FET भी कहा जाता है। और फिर हमने इसकी वर्किंग देख ली कि जब आप इसमें गेट टू सोर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो आप चैनल किस तरीके से बिहेव करता है। हाउएवर यहाँ पर FET से जो हमें डिफरेंस मिला था वो ये था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइक FET नेगेटिव VGS के लिए ही ये काम नहीं करता, बल्कि ये पॉजिटिव के लिए भी काम करता है। तो उस हिसाब से इसको इन्हांसमेंट रीजन और डिप्लीशन रीजन दो तरह के इसके ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्हेंसमेंट का जो ऑपरेशन है हमने ये कहा था कि वो डी चैनल और डी टाइप और ई टाइप मॉसफेट्स दोनों में होता है। इसलिए इन्हांसमेंट में, लेकिन चूँकि सिर्फ और सिर्फ इन्हांसमेंट का ही प्रोसीजर है लिहाजा उसको इन्हांसमेंट का सिर्फ नाम दे दिया, जबकि डी मॉसफेट में डिप्लीशन भी एग्जिस्ट करता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर साथ डिप्लीशन का वर्ड यूज़ कर दिया। तो फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में देखी थी, एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जो आपके सामने इस वक्त राइट साइड पर है दैट इज़ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, और ऑन द लेफ़्ट साइड आपके पास ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। तो इसमें इन्हांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों हमने हाईलाइट कर दिए हैं। जब आप VGS पॉजिटिव होता है तो इन्हांसमेंट मोड होता है, जब VGS नेगेटिव होता है तो डिप्लीशन मोड होता है। इस तरह फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल देख ली और फिर पी चैनल मॉसफेट को भी हमने देख लिया। तो आज हम आते हैं ई टाइप मॉसफेट्स या इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, जिसको मैं शॉर्टली एक ई मॉसफेट ही कहता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस पे गौर करें तो बज़ाहिर शक्ल दोनों मॉसफेट्स टाइप्स की एक ही तरह की नज़र आती है, लेकिन जो मेजर यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो ये होगा कि इसमें चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये सामने एक एन टाइप मटेरियल है, डी के साथ ब्लैक मेटालिक कनेक्टर से जुड़ा हुआ है जो ड्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा आपके पास एन डोप्ड रीजन है जो कि सोर्स कहलाता है। ये जो हॉरिजेंटली या डायगनली लाइंड रीजन है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, जिसकी दूसरी तरफ मेटालिक कनेक्टर से आपने गेट बना दिया है। हाउएवर यहाँ पर पीछे आपके पास किसी भी तरह का कोई चैनल का मटेरियल नहीं है, जैसा कि डी मॉसफेट में एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डी मॉसफेट है वो यहाँ पर जो मेजर डिफ़र करती है इससे, वो इस चैनल की एब्सेंस और प्रेजेंस से इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस आता है। बाकी कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखते हैं तो इसमें ये पी सबस्ट्रेट एग्जिस्ट करता है जैसे पहले करता था, और उस पी सबस्ट्रेट से बाज़ दफ़ा 4 टर्मिनल डिवाइसेस होती हैं, तो आपके ये सबस्ट्रेट टर्मिनल SS के नाम से बाहर निकाल दिया जाता है, और सम टाइम 3 टर्मिनल डिवाइसेस होंगी जिसमें सबस्ट्रेट और सोर्स को इंटरनली शार्ट करके जस्ट एक टर्मिनल के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो मेजर आपके सामने कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है वो ये आ चुका है। अब यहाँ से देख लेते हैं स्लाइड में कोई और चीज़ मिसिंग नहीं है। डिस्पाइट सम सिमिलरिटीज इन कंस्ट्रक्शन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन बिटवीन डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर सिग्निफिकेंटली
हाँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि पहली जो दो डिवाइसेस हमने पढ़ी, जेफेट्स और डी मॉसफेट्स, बोथ आर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉकलेज इक्वेशन। शॉकलेज इक्वेशन कौन सी थी कि आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस टाइम्स 1 माइनस वी जी एस डिवाइडेड बाई वी पी होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी शॉकलेज इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये दोनों डिवाइस, प्रीवियस दोनों डिवाइसेस को हम करेक्टराइज करते थे, उनकी जो करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करते थे, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स या इस तरीके से, तो वो वहाँ इन इक्वेशन से डिराइव हो जाती थी। हाउएवर ई मॉसफेट क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट इन कंस्ट्रक्शन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चैनल, तो यहाँ पर आपके पास शॉकलेज इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है, वो फिर वैलिड नहीं होती है इसके लिए। वो आगे हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन आती है। द ड्रेन is cut off until the gate to source voltage reaches a specific magnitude। अब ये देख लो कि वहाँ पर तो ये था ना कि हम गेट और सोर्स को रिवर्स बाइज कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दरमियान में चैनल एग्जिस्ट करता था, एन टाइप मटेरियल होता था थ्रू आउट। तो जैसे ही आपने इसको पोटेंशियल ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। हाउएवर इन दिस केस ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि ड्रेन टू सोर्स का पोटेंशियल आपको इतना इस तरीके हाई अगर करते हैं तो ये तब जाके ये कनेक्शन बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको देखें, ड्रेन को आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखो तो ये एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक पी एन जंक्शन बन रहा है जो कि रिवर्स बाइजिंग की कंडीशन पर है। दूसरी तरफ अगर आप इसको देखते हैं, सोर्स आपका नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन ये बेलुमूम शॉर्ट सर्किटेड होता है सबस्ट्रेट के साथ, तो ये नेगेटिव टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से इस पी एन जंक्शन पर भी इफ़ेक्टिवली रिवर्स बायस की कंडीशन ही बनती है। तो इसमें हमारे पास जब गेट सप्लाई नहीं मौजूद, एब्सेंस है उसकी, तो अब आपके पास ड्रेन टू सोर्स कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। द ड्रेन करंट इज कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स जीरो करंट, कोई भी करंट नहीं है अनटिल गेट टू सोर्स वोल्टेज रीचेज सम स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड को आगे हम देख रहे हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, जिसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कंडक्शन की, और वो कैसे होती है, लेट अस सी। करंट कंट्रोल इन एन एन चैनल डिवाइस इज नाउ affected by a positive VGS rather than the range of negative voltages encountered for n channel JFETs and D MOSFETs। प्रीवियस दोनों डिवाइसेस में हमने ये देखा था कि जैसे ही हम रिवर्स बायस करते थे तो आपकी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, और उस कर से हम इसको कंट्रोल करना शुरू कर देते थे। रिवर्स बायस में पोटेंशियल बढ़ाते जाते थे, आपके चैनल की इफेक्टिव विड्थ फॉर द फ्लो ऑफ ड्रेन करंट रिड्यूस होती चली जाती थी। रिवर्स पोलैरिटी में मैं कह रहा हूँ, VGS को रिवर्स पोलैरिटी में इंक्रीज करते जाते थे। इफेक्टिव विड्थ ऑफ एन चैनल वॉज reduced until you reach the zero current, cut off current। तो जितना आप नेगेटिव पोटेंशियल को रिवर्स बायस को बढ़ाते जाते हैं उतना वो होता चला जाता। अब इन दिस केस दिस इज इन फॉर द केस ऑफ ई मॉसफेट दिस इज़ नॉट द केस। अब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल ही गेट पर अप्लाई करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको देखते हैं पॉजिटिव, इस स्लाइड की तमाम कंटेंट्स कवर्ड हैं। सबस्ट्रेट्स इज समटाइम इंटरनली कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल लाइक, हाँ ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आखिरी पॉइंट जो है इसमें एक्सप्लेन नहीं किया था, वो ये था कि SiO2 की जो लेयर है ये स्टिल प्रेजेंट है और आइसोलेशन के लिए है, और मेटालिक कनेक्टर्स उसी तरीके से हैं जिस तरीके से दूसरे उसमें डी मॉसफेट में मौजूद थे। तो बाद में ये कर रहा था कि जिस वक्त आप यहाँ पर पॉजिटिव VGS को ज़ीरो कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग VGS ज़ीरो, अगर VDS आप ग्रेटर देन ज़ीरो करते हैं, द एब्सेंस ऑफ एन एन चैनल विद इट्स जेनरस नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स। एन चैनल एब्सेंस है जिसमें कोई फ्री कैरियर्स हुआ करते थे, तो अब अगर एब्सेंट है तो यानी कोई फ्री कैरियर्स आपके पास नहीं होंगे। विल रिजल्ट इन द करंट इफेक्टिवली ज़ीरो। और फिर क्या होता है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कैरियर्स एट ड्रेन एंड द सोर्स ड्यू टू एंडोप्ड रीजन्स इफ़ अ पाथ फेल्स टू एग्जिस्ट बिटवीन टू। यानी एन चैनल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपके लार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैरियर्स पॉसिबल नहीं होती।
तो फिर क्या होता है, विद VDS सम पॉजिटिव वोल्टेज VGS एट 0 द टर्मिनल SS डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोर्स देयर आर इन फैक्ट टू रिवर्स बायस PN जंक्शन, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। अब आपका ये जो टर्मिनल है सबस्ट्रेट टर्मिनल, ये इस सोर्स के साथ शॉर्ट सर्किटेड है और ये ग्राउंडेड है। ऑन दी अदर हैंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ड्रेन पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा ये PN जंक्शन जो N पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, P ग्राउंडेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, और इसी तरीके से इफेक्टिवली ये वाला जंक्शन भी रिवर्स बायस्ड है, कोई करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो इस लिहाज से आपको यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं मिलता। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब आपके पास VDS एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव और VGS भी पॉजिटिव कर देते हैं आप। VGS को पॉजिटिव करने से होता क्या है, आपने VGS को जैसे ही पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी, ये बात ध्यान में रखते हुए कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर दरमियान में एग्जिस्ट करती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इस P सबस्ट्रेट के जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इन P सबस्ट्रेट के अंदर पाए जाने वाले माइनॉरिटी कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जमा नहीं हो सकते, उसके अंदर अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दरमियान में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेशन मौजूद है। लिहाजा वो उनके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि इस पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से, इसके डाइइलेक्ट्रिक इम्पैक्ट की वजह से ये जस्ट इस सरफेस पर इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, और दूसरी तरफ जहाँ से ये जंप करके आएंगे वो पीछे अपने होल्स छोड़ देंगे, तो ये पॉजिटिव जो है ये होल्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो चुकते हैं, यहाँ पर अकमुलेट होते हैं, तो इफ़ेक्टिवली अब ये एक N चैनल की टाइप पर एक्ट कर रहा होता है। N चैनल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर भी ये सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके हैं, तो ये इन दो N टाइप मटेरियल के दरमियान में, जो कि ड्रेन और सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, एक इफेक्टिव चैनल के तौर पर आ जाते हैं। तो however the electrons in P substrate, the minority carriers will be attracted to the positive gate accumulate region, और ये सारी बात मैं बता चुका हूँ। अब जिस वक्त ये जहाँ पर आ चुके हैं, तो अब पॉसिबिलिटी बन चुकी होती है ड्रेन करंट को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो अब जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, वो पोटेंशियल ऑफ गेट, द पोटेंशियल एट गेट, जिसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट ड्रेन करंट फ्लो करता है, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। The level of VGS that results in the significant increase in drain current is called threshold voltage and is given by the symbol VT। और ये कई दफ़ा VGS TS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कई दफ़ा VTS से भी VT से भी रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा शीट्स में। तो अब अगला पॉइंट हमारे पास ये है, सिंस द चैनल इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, चैनल ओरिजिनली कंस्ट्रक्शन के वक्त आपने नहीं बनाया हुआ, नॉन एग्जिस्टेंट है, इसमें होता नहीं है, ये VGS की पॉजिटिव वैल्यू की वजह से बनता है। VGS इज इक्वल टू 0 एंड इन्हेंस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव VGS, दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज कॉल्ड ई टाइप मॉसफेट्स, इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स। तो इसको इनहांसमेंट कहने की रीज़न यही है कि इसमें ये इनहांसमेंट का फिनोमेना हो रहा होता है। Both D and E MOSFETs have enhancement type regions, but the label was applied to the latter since it is only mode of operation। कि इनहांसमेंट मोड में सिर्फ इनहांसमेंट, ई टाइप मॉसफेट में सिर्फ इनहांसमेंट मोड ही एग्जिस्ट करता है, उसमें डेप्लीशन मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि डी मॉसफेट में डेप्लीशन मोड भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको डी मॉसफेट कहते हैं। तो नेक्स्ट ये है, अब हुआ ये, हमारे पास जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देखने समझने का, वो ये है कि लेट अस से जिस वक्त आपकी VGS एक स्पेसिफिक वैल्यू VTH पर पहुँच गई, उसके बाद अगर आप VDS को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम डी मॉसफेट में देख रहे थे कि जैसे ही अब हम यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक कर्व को अगर ध्यान में लाएं, करेक्टरिस्टिक्स कर्व, ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर रहा हूँ, अगर उसको ध्यान में लाओ तो हमारे पास यहाँ पर क्या है
कि जिस वक्त तक VGS VT को अप्रोच नहीं कर रहा था, जब तक VGS VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम था, उस वक्त तक ड्रेन का करंट इफ़ेक्टिवली ज़ीरो था। और VT वो पॉइंट है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं रफली स्पीकिंग कि अनटिल VT जो डिवाइस थी वो ओहमिक रीजन में थी, जैसे कि डी मॉसफेट में भी होता है, जेफेट्स में भी होता है, वो ओहमिक रीजन में होती है। लेकिन VT आपका वो पॉइंट है जिसके बाद आपकी डिवाइस की सेचुरेशन स्टार्ट होती है। मैं सेचुरेशन स्टार्ट होने का कह रहा हूँ, यानी एक्टिव रीजन स्टार्ट होने का कह रहा हूँ। इसको प्लीज़ उस IDSS के साथ कंफ्यूज ना कीजिए, क्योंकि IDSS मैक्सिमम ड्रेन करंट होता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं IDSS की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम ड्रेन करंट की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि VT के बाद आपकी डिवाइस कंडक्शन स्टार्ट कर देती है, ड्रेन करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी डिवाइस स्विच कर जाती है एक्टिव रीजन में, एक्टिव ओहमिक रीजन से एक्टिव रीजन के अंदर चली जाती है। अब हम देखते हैं, अगर हम VT से आगे हम फर्दर VGS को इंक्रीज करें तो क्या होगा। द डेंसिटी ऑफ फ्री कैरियर इन द इंड्यूस्ड चैनल विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ID। ये बात यह है कि यहाँ पर जब आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी इंक्रीज करती जाएगी तो ये यहाँ पर मज़ीद जो फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे उनको अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, अकमुलेट करती रहेगी। लिहाजा आपकी जो इंड्यूस्ड चैनल है, इंड्यूस्ड का वर्ड ये इसलिए यूज़ कर रहा है कि ये ओरिजिनली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मौजूद नहीं था, ये इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट स्पेसिफिक कंडीशंस में ये वाला चैनल इंड्यूस हो चुका है, तो इसलिए इसको इंड्यूस चैनल कह रहा है। तो अब जैसे जैसे वो पॉजिटिव पोटेंशियल VGS का बढ़ा रहा है, ड्रेन का करंट बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पर आपके सामने लेके इस करेक्टरिस्टिक कर्व को मैं थोड़ा पहले ही दिखा देता हूँ। वो ये अब ये देख लें, जैसे VGS 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसके हिसाब से जो आपकी ID की वैल्यू थी वो बढ़ती चली जा रही है। तो वो बढ़ क्यों रही है कि यहाँ पर जो इफेक्टिव जो इफेक्टिव विड्थ थी इंड्यूस चैनल की, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, कैरियर्स है, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। उनके बढ़ने की वजह से आपका ड्रेन करंट भी बढ़ता चला जा रहा है। इफ़ यू होल्ड VGS कांस्टेंट, और दूसरी कंडीशन, पहली ये जो पहला पॉइंट है वो तो ये है ना कि VGS को इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर हम उसको एक पॉइंट पे कांस्टेंट कर लें और VDS को, ड्रेन टू सोर्स सप्लाई को इंक्रीज करना शुरू करें, तो फिर क्या होगा। अब ड्रेन टू सोर्स सप्लाई का जो इम्पैक्ट है, ये बात शुरू में डिस्कस हो चुकी है डिटेल से, कि ड्रेन बेसिकली ड्रेन का जो पॉजिटिव है वो N टाइप के साथ कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पर ये जो डार्क ग्रे पोर्शन है ये एक डिप्लीशन रीजन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बायस जंक्शन बन रहा है। आपका सबस्ट्रेट, आपका सोर्स दोनों ग्राउंडेड हैं, जबकि ये वाला N टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। लिहाजा यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बन रहा है, ये डार्क से जो शो किया गया है। अब जैसे जैसे आप अगर इसको VGS को कांस्टेंट रखते हुए आप ड्रेन सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, VGS को कांस्टेंट रखते हुए, कांस्टेंट अबव द थ्रेशोल्ड लेवल, जिस वक्त आपका ड्रेन करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, उससे ऊपर कांस्टेंट रखते हुए, उसके ऊपर की वैल्यू पर कांस्टेंट रखते हुए अगर आप ड्रेन टू सोर्स सप्लाई को अब आप इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो आपके ख्याल में क्या होगा। खुद इमेजिन कर सकते हैं, बड़ा इजी है कि आपकी N टाइप मटेरियल के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। जब N टाइप के साथ आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इस PN जंक्शन को, जो कि ड्रेन और सबस्ट्रेट या सोर्स और सबस्ट्रेट के दरमियान बन रहा है, इनको ज़्यादा रिवर्स बायस कर रहे हैं। ज़्यादा रिवर्स बायस करने का मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती चली जा रही है। तो ID इवेंचुअली रीच द सेचुरेशन लेवल, वो ID तो सेचुरेशन लेवल को तो पहुंच चुका है, वो अपने एक्टिव रीजन में तो आ चुका है, लेकिन अब आपका जो प्रोसेस है वो पिंच ऑफ की तरफ जा रहा है। द लेवलिंग ऑफ ID इज ड्यू टू पिंचिंग ऑफ प्रोसेस। ये थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि अब आप एक्टिव रीजन में मूव कर चुके हैं, डिपिक्टेड बाय द नैरोअर चैनल। यहाँ पर अब आप ये देख लो कि ये नैरो, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन वाइड होता चला जा रहा है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा होती जा रही है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ
इंड्यूस चैनल इज रिड्यूस्ड, और इस पॉइंट पर आपका जो करंट है वो एक पिंच ऑफ कंडीशन पर आ चुका होता है। तो अगर आप इस पर KVL अप्लाई करें, KVL क्या है, VDG इज इक्वल टू VDS माइनस VG। अब आप इसको देख लो कि VDG ड्रेन टू गेट सप्लाई, ड्रेन टू गेट सप्लाई, ड्रेन टू सोर्स में से, ये टोटल सप्लाई में से VGS का ड्रॉप निकालोगे आप, ये तीनों टर्मिनल्स सीरीज कनेक्टेड है ना, N चैनल, सॉरी N टाइप, फिर ये इंड्यूस चैनल और ये वाला N टाइप, ये तीनों ड्रेन, गेट और सोर्स, ये जो ड्रेन टू सोर्स सप्लाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है, जबकि ये टोटल सप्लाई में से आप गेट टू सोर्स का पोटेंशियल माइनस करोगे तो रिमेनिंग ड्रेन टू गेट का पोटेंशियल बच जाएगा। तो ये ड्रेन टू गेट का पोटेंशियल आ जाता है। अब ड्रेन टू गेट का पोटेंशियल आपके पास इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है यहाँ पर, कि ये आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कंडीशन बता रहा है इन दोनों के दरमियान में। अब इफेक्टिवली तो जो ओरिजिनल कंडीशंस हैं उसके मुताबिक तो आपका गेट P टाइप के साथ कनेक्टेड है और ड्रेन N टाइप के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ड्रेन का पोटेंशियल हाई हो और गेट का लो हो तो आपका ये वाला जो जंक्शन बनेगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा। गेट और ड्रेन के दरमियान जो PN जंक्शन बन रहा है वो रिवर्स बायस होगा अगर ड्रेन का पोटेंशियल पॉजिटिव है। VDG अगर पॉजिटिव है तो ड्रेन टू गेट PN जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, एंड वाइस वर्सा। जैसे ही आप ड्रेन टू गेट पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे ये वाला जंक्शन, और जितना इसको आप ज़्यादा नेगेटिव करोगे उतना ज़्यादा फॉरवर्ड बायस्ड है, जितना कम नेगेटिव करोगे उतना कम फॉरवर्ड बायस्ड है। यही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। If VGS is held fixed at some value such as 8 volt and VDS is increased from 2 to 5 volts, the voltage VDG will increase from -6 to -3 volt, जैसा कि आप इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, and the gate will become less and less positive with respect to the drain, और गेट जो है वो लेस एंड लेस पॉजिटिव होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन। तो वही जो मैंने PN जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कंडीशन बताई। दिस रिडक्शन इन VGS विल रिड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्सेज फॉर फ्री कैरियर्स इन दिस रीजन ऑफ इंड्यूस चैनल, काजिंग द रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव चैनल विड्थ। अब जैसे ही आपकी ये पोटेंशियल यहाँ पर इफेक्टिव जो विड्थ है ना वो रिड्यूस होती चली जा रही है, इन दोनों का दरमियान का जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, उसकी नेगेटिविटी रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से चैनल की विड्थ भी रिड्यूस हो चुकी है। इवेंचुअली द चैनल विल बी रिड्यूस टू द पॉइंट ऑफ पिंच ऑफ एंड द सैचुरेशन कंडीशन विल बी एस्टेब्लिश्ड एज डिस्क्राइब्ड फॉर JFETs एंड MOSFETs, और इसी हिसाब से फिर आपकी जो चैनल की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी और आप पिंच ऑफ कंडीशन पर आ चुके होंगे, VP वहाँ पर जिसको हम कहते थे। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि अगर आप फर्दर VDS को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पहले पॉइंट में देख रहे हैं VDS को 2 से 5 तक इंक्रीज़ किया, अगर हम 5 से भी आगे जाते हैं, कीपिंग द वैल्यू ऑफ VGS कांस्टेंट विल नॉट अफेक्ट द सैचुरेशन ऑफ ID अंटिल ब्रेक डाउन कंडीशंस इज इनकाउंटर। अब यानी कि अब आपका पिंच ऑफ हो चुका है, इसके बाद फर्दर जो आप अगर आप VDS को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका ड्रेन का करंट कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ड्रेन टू सोर्स पर बढ़ता चला जाएगा। अब आपका VDS जो है वो बढ़ाने से आपकी अमाउंट ऑफ करंट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ड्रेन टू जो वो है सोर्स है वो मज़ीद नहीं बढ़ रहा अनटिल कि आपकी करंट का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाए कि एक्सेसिव हीट डिसिपेशन अक्रॉस द डिवाइस की वजह से आपकी डिवाइस बर्न आउट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा JFETs या D MOSFETs होते थे उनकी करेक्टरिस्टिक कर्व्स इसी तरह से थी, एक्सेप्ट कि VGS नेगेटिव होते थे। ठीक, यहाँ पर VGS 0 होता था, ये माइनस होते थे, करते करते हम VGS की एक ऐसी वैल्यू पर आते थे जिस पे ड्रेन करंट 0 होता था और उसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहा करते थे।
तो अब और ये जो पॉइंट्स नी के बाद जो पॉइंट्स होते थे, इन पॉइंट्स को हम पिंच ऑफ कहते थे। तो अब इन कर्व्स में ये जो पिंच ऑफ अकर हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ये जो लोकस ऑफ वीडीएस सेचुरेशन है, इसको अगर आप देखें तो इन पॉइंट्स पर आपका पिंच ऑफ अकर होता चला जा रहा है। अब आपका वीडीएस जो बैटरी का वीडीएस है वो आप बढ़ाते चले जाओ, लेकिन डिवाइस के अंदर जो वीडीएस है ड्रेन टू सोर्स वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा। करंट नहीं बढ़ रहा, वीडीएस बढ़ता चला जा रहा है, करंट नहीं बढ़ता और एक वक्त ऐसा आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से आपका बर्न आउट हो चुका होता है। तो अब इस स्लाइड को देख, द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक रिवील दैट फॉर द डिवाइस विद VGS इक्वल टू 8 saturation occurs at a level of VDS is equal to 6। आपने VT को अगर इस कर्व को आप देखते जाएं तो इन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में आपकी अगर VGS 8 है तो 6 वोल्ट पर आपका जो सेचुरेशन लिमिट है वो स्टार्ट हो रही है। In fact, the saturation level for VDS is related to the level of applied VGS by this equation। अब ये इक्वेशन है कि इसमें से इसने VT को 2 कंसिडर किया। अगर आप इस उसको फिगर को देखें तो इसमें ये मेंशन्ड है ऑलरेडी कि इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए टर्मिनल वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर आप 2 वोल्ट लगाते हैं, VGS आप जितना उसके बाद बढ़ाते चले जाते हैं उसके हिसाब से आपका VDS सेचुरेशन बढ़ता चला जाता है। Therefore, for the fixed value of VT, the higher level of VGS, the greater is the saturation level for VDS, that is VDS saturation। जितना आप VGS को बढ़ाते चले जाते हैं, जितना VGS बढ़ता चला जाता है उतना ही आपका VDS भी बढ़ता चला जाएगा। It is very very clear from this picture। VGS आप 3 रखोगे, आपका सेचुरेशन करंट यहाँ पर है, ID की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है। और जो इनका पिंच ऑफ वोल्टेज है वो आप इस लोकस से देखते जा रहे हैं, यहाँ पर पिंच ऑफ है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, इस तरीके से डिफरेंट के लिए। जो चीज़ यहाँ पर एक और क्लियर करनी है वो लास्ट टॉपिक में भी की थी कि जैसे जैसे आप हायर वैल्यू ऑफ VGS की तरफ जा रहे हैं तो ID के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट का चेंज है लेकिन ID का चेंज इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट, जबकि यहाँ पर 7 से 8 वोल्ट में भी VGS का चेंज 1 वोल्ट का ही है, लेकिन ID का जो चेंज है वो तकरीबन 7 से 10 मिली एम्स तक जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हायर वैल्यू ऑफ VGS के लिए आपकी जो ड्रेन करंट है वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर दिस, the level of VT is 2 volt as revealed by the fact that the drain current has dropped to 0 milliampere। जैसे आपने VGS को 2 वोल्ट किया, 3 से कम आप 2 पे जब जैसे ही लाया, ये इस कर्व से आप अगर आप देख लो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो चुका है। तो इसलिए इसको इसने थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा हुआ है। ठीक है ना, हम बाय डेफिनेशन देख चुके हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो होता है जिस पर करंट 0 होता है और उससे जैसे ही आप थोड़ा बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। फिगर में दूसरी बात ये हमें पता चल रही है कि VGS इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम VT टू 8 वोल्ट। द रिजल्टिंग सेचुरेशन लेवल फॉर ID आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 10 मिली एम्पियर। एडिशनली क्वाइट क्लियर है, नोटिसेबल है कि आपकी ये जो 2 कंसेक्यूटिव कर्व्स के दरमियान की जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होती जा रही है एवरी राइज है ना VGS के। ये जो इक्वेशंस हैं इनको मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा हमारे मॉसफेट्स की उसमें सीरीज़ में, तो उस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो थोड़ा सा रहता है ये देख लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।